2025 छुट्टी का दिन, बड़े दिन का दिन और गेस्टेड हॉलीडे होने के बावजूद हमारी ज़मीन पर आकर एसडीएम साहब पूरी पुलिस फोर्स के साथ आते हैं, बुलडोज़र लेके आते हैं, जेसीबी लेके आते हैं, ट्रक वगैरह लेके आते हैं डेमोलिशन करने। और मैं, मेरे पिताजी चौधरी कुलदीप सिंह जी, हम दोनों यहीं पे बैठे थे अपनी ज़मीन के ऊपर। और ऑल ऑफ सडन जब हमने यहाँ पे पुलिस को और एसडीएम को देखा तो हम धक्के में रह गए कि एकदम से इतनी फोर्स का क्या मतलब है, क्या रीज़न है। हमने एसडीएम साहब से आराम से जाके पहले बात करी कि क्या रीज़न है, आप किस लिए आए हैं इतनी सारी फोर्स का और बुलडोज़र का। तो उन्होंने छूते बोला, आप साइड हट जाओ, हमें डेमोलिशन करनी है। तो कंटिन्यूसली हम उनसे पूछते रहे कि आप करने क्या आए हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वो कंटिन्यूसली हमको धकेलते रहे और बुलडोज़रों को ऊपर नीचे उतार दिया, नीचे उतार के उन्होंने डेमोलिशन के लिए बार बार वो आदेश देते रहे। हाथ जोड़ के मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर है, नोटिस है, किसके बिहाफ पे आप आए हो, आप तो इस तरीके से क्राइम कमिट कर रहे हो। मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन होने के बावजूद आप यहाँ पर घुस रहे हो, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा, आप ज़बरदस्ती यहाँ पे घुसे जा रहे हो, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई आपने मुझे नोटिस प्रोवाइड नहीं करा, इतनी फोर्स का क्या मतलब है, किस लिए आप यहाँ आए हैं। जिस पर एसडीएम साहब ने मेरे लिए बोला कि इनको साइड करो और क्या नाम है, जीप के अंदर डालो। मैंने किस लिए जीप के अंदर डालेंगे, मेरी ज़मीन है। इससे पहले अप्रैल 2025 के अंदर हमारी ज़मीन को ग्राम सभा की बताने का एलिगेशन लगाया गया था। ऑल्दो एसडीएम रिकॉर्ड कीपर है, एसडीएम के अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है, रेवेन्यू का रिकॉर्ड सारा एसडीएम के अंदर रहता है, सिविल लाइन एसडीएम के अंदर। उनके अंडर होने के बावजूद उन्होंने एक आरओ पास कर दिया कि ग्राम सभा की ज़मीन होने का एलिगेशन लगाया और तो उसमें हमने अपना रिप्रेजेंटेशन फाइल करा और हम एसडीएम साहब से जाके मिले कि भाई आपने इस तरीके से आरओ पास कर दिया है, आपने अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक करा। तो उन्होंने अपना रिकॉर्ड चेक करवाया और एक पटवारी को नियुक्त किया हमारी ज़मीन पर आकर देखने के लिए कि क्या चल रहा है। रिकॉर्ड के अंदर साफ साफ निकला कि यह ज़मीन हमारी है। खतौनी उसमें मिली, रेवेन्यू रिकॉर्ड में खतौनी के अंदर क्लियर ये आ रहा है कि ये ज़मीन मेरे फादर कुलदीप सिंह जी, हरदीप सिंह जी, अमरदीप सिंह जी, जगदीप सिंह जी, मेरे ये तीनों चाचा और पुत्र श्री राज सिंह, मेरे दादाजी का नाम इसमें क्लियर आ रहा है कि ये हमारी ज़मीन है। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो एसडीएम साहब ने पटवारी को भेजा, पटवारी ने यहाँ पर रिपोर्ट देखी और यहाँ की रिपोर्ट बनाई। और रिपोर्ट बनाने में उसने सब कुछ यहाँ पर देखा। यहाँ 25-25 साल पुराने मीटर हमारी ज़मीन पे लग रहे हैं, सारी बिल्टअप प्रॉपर्टी है मोस्टली। यहाँ मेरा ऑफिस पुराना बना हुआ है, माँ अम्बे मंदिर है, गुज्जर धर्मशाला है, गोडाउन है, पक्के कमरे हैं, कच्चे कमरे हैं, झुग्गियाँ हैं, बाउंड्री है, टीन शेड है, गोडाउन है, ये सब चीज़ें हैं। उस चीज़ों के बारे में उन्होंने खुलासा करा और 13 मई 2025 को फिर से एक ऑर्डर पास करा एसडीएम सिविल लाइंस ने। ये एसडीएम के साइन हो रहे हैं। उन्होंने इसमें क्लियर लिखा, एक तो 141 का 14, 15, 16 सारे के सारे मेरे पिताजी के, मेरे चाचाओं के सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं। ये ज़मीन हमको बिलोंग करती है। जब ये ऑर्डर पास हो गया और इसके अंदर सब चीज़ हो गई, जब जाके शांति 25 दिसंबर को ऑल ऑफ सडन एसडीएम आ जाते हैं। पहले एक आरओ पास हुआ 8 महीने पहले, 10 महीने पहले उस आरओ का रिप्लाई मिला। उस आरओ के रिप्लाई के ऊपर एक और ऑर्डर पास हुआ जिसमें एसडीएम साहब ने अपने पुराने ऑर्डर को वापस लिया और एक नया ऑर्डर पास किया कि ये प्राइवेट लैंड है। इसके अंदर सेकंड लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, perusal of this record including the reply of the owners of the land and the report of हल्का पटवारी shows that खसरा नंबर 141 का 14, 15, 16 विलेज बुराड़ी एंड खसरा नंबर 13 का 2, 3, 4 विलेज झड़ोदा माजरा as mentioned in the statement order are under the private ownership। ये प्राइवेट ओनरशिप है, निजी जब संपत्ति है। एंड नो ग्राम सभा लैंड इज इन्वॉल्व। इसके अंदर कोई भी ग्राम सभा की जमीन नहीं है। ये ऑर्डर किसका है? एसडीएम का। एसडीएम के साइन है, एसडीएम की स्टैंप है। एसडीएम ने ऑर्डर पास किया, उसके बावजूद यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने उनको ये ऑर्डर दिखाया, उन्होंने लेके फेंक दिया। ठीक, पूछते पूछते उनके मुंह से निकला कि मेरे ऊपर से दबाव है। ऊपर से दबाव है तो आप इलीगल चीज़ करेंगे क्या? हम कंटिन्यूसली पूछते रहे। कुछ गुंडा टाइप लोग आए, उन्होंने धक्का मुक्की इस कदर स्टार्ट करी कि मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया। फिर वहाँ पे जो मौजूद लोग थे उन्होंने पानी वानी पिला के मुझे उठाया। फिर मैंने उस चीज़ का विरोध किया कि आप किस लिए यहाँ पर आए हो, कोई तो आप कानूनी कागज दिखाओ। मैं अपने आप कैसे सेटिस्फाई करोगे इस इलीगल डेमोलिशन को? उन्होंने सब चीज़ को दरकिनार किया, एक ही हवाला बोलते रहे कि मेरे ऊपर से प्रेशर है, मेरे ऊपर से प्रेशर है। अगर आपके पास ऊपर से प्रेशर है और आप इतने लीगल एक्टिविटीज़ करने वाले हो तो ये बांकरा स्कूल है, उसके पास जो ग्राम सभा की ज़मीन घेरी गई है उसके ऊपर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसके ऊपर एसडीएम साहब लिखते हैं कि इसमें डीडीए को कि ये ग्राम सभा की लैंड है और डीडीए इस पर कार्रवाई करे।
जब ग्राम सभा की लैंड पे आप डीडीओ को चिट्ठी लिख रहे हो और प्राइवेट ओनरशिप की लैंड पे आप जबरदस्ती चढ़ रहे हो, ये चीज़ समझ में नहीं आई। बार बार यही चीज़ क्लियर होकर आती है कि ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से प्रेशर है। बात यहीं पे आके नहीं रुकी, उसके बाद मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया मेरे फादर के ऊपर। और ये झूठा मुकदमों का सिलसिला आज से नहीं चल रहा। जब हम इलेक्शन में खड़े भी नहीं हुए थे 2022 के चुनाव से पहले भी हमको टारगेट किया गया, कई झूठे मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज करे गए। एलिगेशन लगता है कि हमारे शिकायत करता है, एलिगेशन लगाता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे यहाँ पर वारदात हुई। उस समय की उसकी लोकेशन निकलती है, एलिगेशन लगाता है वो जगतपुर का, लोकेशन निकलती है उसकी कैंप की। एलिगेशन लगाया उसने दूसरा मिलन विहार का, उसकी लोकेशन निकली लोनी की। तीसरा एलिगेशन लगाता है वो दिल्ली का, दिल्ली के अलावा फिर उसकी लोकेशन नई दिल्ली का, नई दिल्ली के बाद उसकी लोकेशन निकलती है लोनी की। जिसके ऊपर वो एलिगेशन लगाती है या तो वो आदमी यहाँ नहीं मिलते, वो आदमी या तो क्या नाम है दिल्ली सेंट्रल दिल्ली में होते हैं, साउथ दिल्ली में होते हैं, या फिर वो खुद ही यहाँ नहीं होते जो शिकायत करता होते हैं। ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं। हम अपने घर बैठे हैं, हमारे ऊपर झूठे मुकदमे हो जाते हैं। कंटिन्यूअस हमको टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट करने का सिलसिला खत्म नहीं होता। मैं चेयरमैन ऑफिस जाता हूँ, एमसीडी ऑफिस जाता हूँ। एमसीडी ऑफिस एक निगम पार्षद जा रहा है, वहाँ पे जाके एमसीडी के ऑफिस के अंदर निगम पार्षद के ऊपर हमला कर दिया जाता है। कहाँ पर? चेयरमैन के ऑफिस के अंदर। किसके द्वारा? जो दिल्ली आउट था उस आदमी के द्वारा। वो आदमी चेयरमैन ऑफिस में कर क्या रहा था? आज तक चेयरमैन साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। ये सब चीजें हो रही हैं और सारे के सारे अवैध काम यहाँ पे हो रहे हैं। वजीराबाद के अंदर सरकारी जमीन घेर ली गई, एसडीएम साइलेंट मौन। पंकरा के पास ग्राम सभा की लैंड घेर ली गई, एसडीएम मौन। एल्डरमैन नई कॉलोनी काट रहे हैं A2 ब्लॉक के अंदर, क्या नाम है, एसडीएम चुप, कोई जवाब नहीं। फ्लड डिपार्टमेंट की जमीन एल्डरमैनों ने घेर ली, कब्जा ली, बिल्डिंग बना ली, एसडीएम वहां पे भी चुप, कोई जवाब नहीं। मैं 6 बजे सुबह उठ जाता हूँ, काम पे निकल जाता हूँ और इस तरीके से मुझे टारगेट करा जा रहा है कि मैं काम ना कर पाऊँ। मेरी रेखा गुप्ता सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, आदरणीय मोदी जी से, दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन है और हमारे उत्तरी पूर्वी लोकसभा के सांसद श्री मनोज तिवारी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप मुझे इस तरीके से टारगेट मत करिए। मैं काम करना चाहता हूँ और इस तरीके से आप टारगेट कर करके आप मेरा हौसला कमजोर करना चाहते हैं और जनता के कामों को आप फेल करना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में कंपटीशन करना चाहते हैं, आपके पास 250 पार्षद हैं, कोई मेरे मुकाबले दिल्ली के अंदर सफाई सेवा काम करके दिखाए, मेहनत करके दिखाए, तो वो एक पॉजिटिव राजनीति होगी। ये नहीं कि आप झूठे मुकदमे लगा के हमको टारगेट करे जा रहे हैं। कौन सा क्राइम कमिट कर दिया मैंने? एसडीएम मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, जो कि एसडीएम बोलते हैं कि मेरे ऊपर से प्रेशर है। एसडीएम मेरे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि मैंने उसको डेमोलिशन ड्राइव करने से रोका। कौन सी डेमोलिशन ड्राइव जिसका आपके पास ऑर्डर भी नहीं है? कौन सी डेमोलिशन ड्राइव जिसमें एसडीएम खुद ये लिख के बैठे हैं कि प्राइवेट ओनरशिप है, और जहां पर एसडीएम का कार्रवाई बनता है वहां पे एसडीएम लिख देते हैं कि वो डीडीए की एक्शन लेगी उस पर, वहां पे एसडीएम अपना ऐसे पल्ला झाड़ लेते हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हमारे झड़ौदा वार्ड, मुरारी विधानसभा और मेरे सभी माननीय लोगों से ये निवेदन है कि मुझे और मेरे पिताजी को टारगेट किया जा रहा है और हमारे खिलाफ एक झूठा एजेंडा, झूठी कहानियां चलाई जा रही हैं। नकली आइडिया बनाकर नकली लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने जमीन घेर ली। किसकी जमीन घेर ली भाई? अपनी जमीन के ऊपर बैठे हैं। कभी मेरे घर के ऊपर एलिगेशन लगते हैं। जिस घर के अंदर मैंने जन्म लिया, जगतपुर गाँव में जिस घर में मैंने जन्म लिया, मेरे पिताजी ने जन्म लिया, उस जमीन पर, उस घर के ऊपर एलिगेशन लग जाता है वो सरकारी जमीन है। मेरी दादा लाई संपत्ति जो पूर्वजों की संपत्ति है, उस जमीन के ऊपर एलिगेशन लगता है कि वो ग्राम सभा की जमीन है। किस लिए भाई? मेरे ऑफिस पर कई बार अटैम्प्ट हो गए, हमारी दूसरी संपत्तियों पर उन पर अटैम्प्ट हो रहे हैं। ये सारी की सारी जो कोशिश है, ये सारी हमें परेशान करने की, टारगेट करने की है और किसी भी तरीके से हमारे हौसले तोड़ने की है। मैं यही सब कहना चाहूँगा कि आप इस तरीके से, आप बड़े बड़े लोग हैं, आपने तो कह दिया था, आपके नेता ने, आपके मंत्री ने, कि हम छोटे लोग हैं। हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप बड़े लोग हैं, आप नीचता ना करिए, आप मुझे टारगेट मत करिए। मैं छोटा सा आदमी हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। मुझे इस तरीके से टारगेट मत करिए। जय हिंद, जय भारत। गगन जी,